नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के जिला अस्पताल में, जहां हम आपको बता दें हमारे पास एक किशोरी और उसकी मां का फ़ोन आता है, जिसमें वो अपनी दर्द भरी दास्तां हमें बयां करती हैं। उनका कहना है कि वो बिहारीपुर की रहने वाली हैं और किराए पर रहती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं। उनकी बेटी घर पर अकेली थी और उनका छोटा बेटा है जो कि दोस्तों के साथ खेल रहा था। पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक जबरन, जब इनकी किशोरी की माताजी जब नहीं थी तो जबरन घर में घुसकर इनकी बेटी से मारपीट कर गया है और साथ ही इन्होंने उस पर इज्जत पर हाथ डालने का भी आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, सिटी न्यूज़ की टीम यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए आ गई है। क्या है पूरा मामला, क्या है इस विषय में इनका कहना, तो आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी। रानी, क्या करती हैं आप? मैं खाना बनाने जाती हूँ घरों में। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे बच्चे हैं, एक लड़की की शादी कर दी और मेरा बेटा, एक लड़की है मेरी बच्चे। ठीक है, हम 3 लोग हैं बस। 3 लोग हैं। और आपके पति? पति नहीं है, वो ख़त्म हो गए हैं। खत्म हो गए। क्या घटना घटी है आप? मैं रक्षाबंधन दिन वाले अपने घर गई हुई थी और वहाँ से मैं 7:30 बजे चली थी और 7:30 बजे बाद मैं 10:30 बजे आई थी तो मेरी लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। इसके लिए मैंने फिर इसे अस्पताल एडमिट कराया तो जो होश में आई थी सुबह के टाइम, तो इससे पूछा मैंने क्या हुआ तेरे साथ, तब इसने मुझे बताया कि मम्मी सिद्धांत ने मुझे बहुत मारा है, इतना मारा मुझे बेहोश कर दिया और मेरे संग बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था वो, और उसके बाद में जब मुझे मार पीट के भाग गया और मैंने कहा इसका कान के चोट बहुत तकलीफ आई है इसकी मैम। सिद्धार्थ कहाँ का रहने वाला है? जिस पर आप ये आरोप लगा रही हैं वो कहाँ का रहने वाला है? यहीं का ये मोहल्ला का कसगरा के मोहल्ले में आया है किराए पे रहने से। किराए पे रहने जी, आया है। और गुंडागिरी दिखाता है, हमारे बच्चों को हमें सबको धमकी दे रहा है मारने पीटने की। कह रहा है अब लड़की को लेकर है इसे मरवा दो, लौंडों से कह रहा है कि मरवा दो उसके लिए। अच्छा, क्या पूरा नाम क्या है उस व्यक्ति का? इसका नाम सिद्धांत सक्सेना है मैडम। अच्छा, उसके पिता का नाम आप जानती हैं? हाँ। क्या नाम है उसके पिता का? क्या थी? अतुल सक्सेना। ठीक है, इनका कहना है कि ये काम पर गई थी, उसके बाद इनकी बेटी और छोटा बच्चा घर पर अकेला रहता है, बच्चा खेलने चला गया था। जब ये काम से लौटी तो इनकी बेटी को, इन्होंने अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में पाया और जब सुबह बेटी को लेकर आई हैं, जब सुबह बेटी को होश आया तो उनका कहना था कि पड़ोस का ही रहने वाला युवक, जिसका नाम ये सिद्धार्थ सक्सेना और उस पिता का नाम जो है वो अशोक सक्सेना, अतुल सक्सेना बता रही हैं, और उनका कहना है कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, साथ ही मारपीट की। इस समय यहाँ पर किशोरी मौजूद है, तो किशोरी से जिस पर ये दास्तां बीती है, जो घटना स्थल पर जो घटना का शिकार रही हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मेरी मम्मी गई हुई थी नानी के यहाँ और मेरी बड़ी वाली दीदी भी थी, वो 8 बजे अपने घर चली गई थी और मैं घर में अकेली कुंडी लगा के सो रही थी और जी ऊपर से छतें मिली हुई हैं तो छतों पे से कूद के आ गया और फिर मुझे कमरे में बंद करके मारा है। मेरे कान पे, पेट पे लाते होते सब मारी और मैं बचाने की कोशिश कर रही थी तो मेरे ने कान पे मारा, मेरे कान में बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। फिर मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे इसके आगे नहीं पता क्या हुआ था मेरे साथ। माताजी, जब बिटिया आपको बेहोशी की हालत में मिली, आप उन्हें जिला अस्पताल लेकर आई, क्या इससे पहले आपने किसी उच्च अधिकारी या पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की? मैंने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज की है अपनी। उसके बाद में मैंने वहाँ पर दरोगा जी के वहाँ गई थी पुलिस चौकी, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने वकील को करा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई कुछ कर रहा है और सड़क पे देखा के पेप्सी पी रहा है, खड़े होकर हंस रहा है। क्या आपने एसएसपी की शिकायत की थी? हाँ, एसपी के पास भी गए थे हम कल, तो मुझे बोले ठीक है हम देखेंगे, सुनवाई करेंगे, बस इसके आगे कोई वो जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। बस 2 बातें पूछी थी उन्होंने हमसे और हम जो चाहते हैं उसकी सज़ा दिल मिलना चाहिए, जेल में पड़ना चाहिए, हम जो चाहते हैं। तो जब आप उच्च अधिकारी के पास गई, वहाँ पे भी आपसे कह दिया गया, एसएसपी साहब ने कहा कि आपकी सुनवाई होगी, तो कहाँ तक अभी आपकी सुनवाई हुई है? अभी कहीं से कहीं तक नहीं। एक बार भी यहाँ से हमारे कहने से पुलिस नहीं आई है और मोहल्ले में तो एक छोड़ 3 केस हुए, एक मोहल्ले में 3 जगह लड़ाई लड़ी है उसने। हमारे बराबर में जेठानी है, उनकी यहाँ रक्षाबंधन वाले एक दिन दूसरे दिन से पहले उन्हें खूब मार पीट हुआ, किवाड़ों में उसकी करी, गाली पकड़ पड़ी है और मेरे बच्चों को धमका डरा रहे हैं। फिर एक मोहल्ले में परसों मेरी बच्ची को देखने आई थी,
उसे मारा पीटी करी बीच सड़क पे इनने। अच्छा, तीनों जो केस उसने किए हैं एक ही मोहल्ले की तीनों लड़कियों के साथ? लड़कियों के साथ नहीं, वो मारा पीटी के हैं। मारा पीटी के जी, केस। मेरे बेटी का क्या केस है। उन लोगों ने पुलिस से शिकायत की है इसकी? हाँ, उनकी भी रिपोर्ट लिखी, दोनों की रिपोर्ट लिखी, मेरी भी लिखी हुई तो रिपोर्ट। क्या पुलिस फिर भी नहीं सुन रही है? एक ही बार आई, फिर से दिन से आई नहीं है। रात में ही आई थी, मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में थी अपनी बेटी से, मुझे खबर मिली थी सिर्फ। इनका कहना है कि एसएसपी साहब के यहाँ जा चुकी हैं, महिला थाने में भी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कुछ वजह लग रही है हमारे इसकी? पास पैसे नहीं है, सोर्स नहीं है, इसमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही है कोई। हमारे पास होता कुछ सोर्स होता, हमारे कुछ जानने वाले होते या मोहल्ले पड़ोस साथ दे, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है मैडम। ही मेरी बेटी और मैं ही भाग दौड़ कर रही हूँ बस सिर्फ। तो आगे आप क्या चाहती हैं? हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या चाहती हैं? जो आपने हमें अपनी जो घटना हुई है वो बताई है, यहाँ बुलाया है। मैं ये चाहती हूँ आगे को कोई ऐसा कहीं कांड नहीं करे जो किसी और को परेशानी जो आज मुझे हो रही है। घर में और भी मोहल्ले में लड़कियाँ हैं, कल को आज मेरे साथ हुआ, कल उन लोगों के साथ भी हो सकता है। अब कोशिश यही करेगा कि सीना चौड़ा हो गया तो मैं भी कल को ये ऐसा करूँगा और किसी के साथ। किसी ने मेरे संग एक्शन नहीं लिया है इस मारे। देखिए, महिला का आरोप है कि इससे पहले भी 3 घटनाओं को वो और अंजाम दे चुका है, लेकिन वो घटनाएं मारपीट की थी और ये तीसरी जो घटना थी वो इनके बेटी के साथ घटी है, जिसमें इनका कहना था कि बेटी की आबरू पर हाथ डाला गया है और साथ ही मारपीट भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई व्यक्ति इतनी वारदातें करने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है? एसएसपी साहब ने आश्वासन दे दिया, उसके बाद भी दूसरे दिन के बाद भी शाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। अब देखना ये है कि इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। हमने ये भी पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसकी कोई वजह? तो उन्होंने एक ही कहा था कि ना ही हमारे पास पैसा है और ना ही हमारे पास सोर्स है। तो जिसके पास ना ही पैसा हो ना ही सोर्स हो, तो क्या उसकी सुनवाई नहीं होगी? क्या हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन इस बात को नहीं देखेगा? अब भाई कहना तो इनका यही रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना ये है इस परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं। किशोरी भी मौजूद हैं और उनकी माँ भी मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी जान को किसी और से खतरा हो या आपको कुछ भी डराया गया हो, धमकाया गया हो? धमकाया तो रहे ही हैं, वो खुलासा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आगे हमें डर है यदि हमारे साथ हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग। कभी भी हमारे बच्चे पे या हम पे हमला कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि हमने इनकी रिपोर्ट वापस नहीं ली। हमारे पीछे पड़े, रिपोर्ट अपनी वापस कंप्लेंट वापस लीजिए। क्या आपसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट वापस लीजिए? हाँ, मेरे पास आए थे, मेरी बेटी के पास हॉस्पिटल में आए, 4 लोग गवाह हैं इस बात के लिए, सबने देखा है। अपनी जोर जोर से चीखा अपनी गाफिल हम इलाज कराएंगे। मुझे तो इंसाफ चाहिए, इलाज नहीं चाहिए मुझे। मेरे बेटी को इस तरीके से मारा इन लोगों ने। जुल्म करने के बाद धमकाया गया कि रिपोर्ट वापस ले लीजिए, वरना आपकी और आपकी बेटी यानी कि परिवार को, जो 3 लोगों का छोटा सा परिवार है, उनकी जान को खतरा है।